ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसके शब्दकोश में पराजय नाम का शब्द ही नहीं था, जिसने अपने पूरे जीवन काल में 65 से ज़्यादा जंग में जीत हासिल की थी। मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज की, एक महान योद्धा। क्या आप उनके नाम का अर्थ जानते हैं? छत्रपति यानी कि रक्षक, जिसे अंग्रेजी भाषा में प्रोटेक्टर कहा जाता है, और शिवाजी नाम उनकी कुल देवी शिवाई से प्रेरित था, जिसका अर्थ एक सौभाग्यशाली इंसान होता है। वैसे तो मराठा साम्राज्य में कई सारे योद्धा हो गए, लेकिन जब भी मराठा साम्राज्य की बात आती है तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी का नाम ही क्यों आता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के शिवनेर किले में हुआ। उनकी माता का नाम जीजाबाई था और उनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। वह बीजापुर राज्य के एक जागीरदार थे। वैसे जागीरदार का मतलब क्या होता है, इसे जानने के लिए हमें बीजापुर के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि प्रशासन प्रणाली को समझना होगा। बीजापुर में जो राजा था उसे सुल्तान नाम दिया गया था, उसे सुल्तान नाम से बुलाया जाता था, जैसे कि सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह। और एक समिति होती थी जो 5 से 6 सदस्यों से बनी होती थी, जिसमें सुल्तान के खास मित्र और रिश्तेदार होते थे। वे लोग सुल्तान को बड़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैसले लेने के लिए सहायता करते थे। उसके बाद आता था पेशवा, जैसे कि पेशवा अफजल खान, जिसका काम पूरे राज्य के कारोबार को संभालना था, जैसे कि राज्य की सेना को संभालना, राज्य का टैक्स को इकट्ठा करना और उसे संभालना। और जागीरदार होते थे, वो पेशवा के नेतृत्व में काम करते थे। जागीरदार को सुल्तान के द्वारा कई सारे किले दिए जाते थे जहाँ पे वो रहते थे और वहाँ के लोगों से टैक्स वसूली किया करते थे। जागीरदार के पास खुद की आर्मी भी होती थी, जिसमें पैदल सेना यानी कि इन्फेंट्री और घुड़सवार सेना यानी कि कैवलरी भी शामिल थी। और ये सेना जागीरदार युद्ध के समय सुल्तान को मदद के लिए भेजता था। मतलब कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सिर्फ नाम का मतलब ही भाग्यशाली नहीं था, वे सच में भाग्यशाली थे, क्योंकि उनका जन्म इतने धनवान परिवार में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन पुणे में ही गुजरा था, लेकिन जब वो छोटे थे तब सुल्तान आदिल शाह ने उनके पिता पर कई झूठे आरोप लगाए और उनको बंदी बना लिया। तब से छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी माता जीजाबाई के साथ ही रहते थे और उनके साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरुजी दादा कोंडदेव भी रहते थे और उनके पिता की गैरहाजिरी में छत्रपति शिवाजी महाराज की देखभाल की। छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत दिलचस्पी थी। महाभारत और भगवत गीता ने उनको बहुत प्रभावित किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की बचपन से ही मानसिकता थी, असली सुख सुल्तान को टैक्स देने में नहीं, असली सुख तो खुद सुल्तान बनने में है। यही बात को लेकर दादाजी और छत्रपति शिवाजी महाराज में अक्सर बहस हुआ करती थी। दादाजी हमेशा से ही छत्रपति शिवाजी महाराज को युद्ध से दूर रखना चाहते थे, क्योंकि दादाजी कोंडदेव को हमेशा से ही डर था कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता के साथ हुआ है वो किस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी हो सकता है। 1647 में दादाजी कोंडदेव की मृत्यु हो गई और अब छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए तो एक ऐसा अवसर था जैसे कि शेर कई सालों से पिंजरे में बंद था और अब वो शेर पिंजरे से आजाद हो चुका है। छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकने वाला अब कोई नहीं था। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के पास उनके पिता की सेना थी और उनकी सेना की कमान उनके हाथ में थी और उन्होंने इनका इस्तेमाल भी किया। उन्होंने कई सारे कूटनीतिक व्यवहार करके कई किले यानी कि फोर्ट्स को अपनी तरफ कर लिया और जो लोग ना माने उन किलों पर हमला करके उनको जीत लिया। पर उसमें से जो जावली का किस्सा था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। जावली सतारा जिले के उत्तर पश्चिमी यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर में है, जहाँ पर मराठा परिवार मोर शासन करते थे। ये फोर्ट उनको बीजापुर के सुल्तान ने उपहार में दिया था। चंद्रराव जो यहाँ के जागीरदार थे, ये परिवार अपनी पिछली 8 पीढ़ियों से यहाँ पर शासन करता था और उन पे कभी भी कोई हमला नहीं हुआ था, तो उनके पास खजाना भी बहुत ज्यादा था। उनके पास 12,000 की सेना भी थी। तो एक बार हुआ ऐसा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की नज़र इस किले पर पड़ी। उन्होंने इस किले को जीतने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने जो इनके साथ रघुनाथ थे उनसे कहा कि जब तक चंद्रराव जीवित है हम जावली को जीत नहीं सकते। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रघुनाथ और दूसरे 125 लोगों को जावली पे अपने रिश्ते की बात रघुनाथ की बेटी से करने के लिए भेज दिया।
इस बात को लेकर रघुनाथ और चंद्रराव के बीच में कई सारी बैठक भी हुई। उसी बातों में रघुनाथ को पता चला कि चंद्रराव को मदिरापान की आदत थी। उसी बातों में रघुनाथ को पता चला कि चंद्रराव को ड्रिंकिंग की बहुत, और जब वो ड्रिंकिंग करते थे तो उनके साथ उनके अंगरक्षक भी साथ नहीं होते थे। तो रघुनाथ ने उसी बात का फायदा उठाया और चंद्रराव की हत्या कर दी, और वे आसपास के जंगल में जाके छुप गए और छत्रपति शिवाजी महाराज का आने का इंतजार करने लगे। उस टाइम पर छत्रपति शिवाजी महाराज महाबलेश्वर थे। जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज जावली पहुंचे, उन्होंने चंद्रराव के पूरे परिवार को बंदी बना लिया और जावली पर कब्जा कर लिया। जावली जो था वो बीजापुर में ही था, तो जाहिर सी बात है कि ये जो भी हो रहा था वो बीजापुर में हो रहा था, तो सुल्तान को भी पता चला होगा। पर उस समय पर मोहम्मद आदिल शाह बीमार था और वह स्टेट की ठीक से देखभाल भी नहीं कर पा रहा था, और उनकी जगह पे उनकी माँ, जिन्हें लोग बड़ी साहिबा कह के बुलाते थे, वह सब कारोबार संभाल रही थी। और जब भी ये बात मोहम्मद आदिल शाह के दरबार तक पहुंचती थी तो छत्रपति शिवाजी महाराज को कोई बहाना बना के बच जाते थे। अब आदिल शाह के दरबार में कई बातें होने लगी थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे हराया जाए और उनका प्रभाव कैसे कम किया जाए। तो बड़ी साहिबा ने दरबार में कहा कि क्या कोई है जो छत्रपति शिवाजी महाराज को हरा सके, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को सीधी चुनौती दे सके। पर उस दरबार में एक ऐसा इंसान था जो छत्रपति शिवाजी महाराज को सीधे ही चुनौती दे सकता था। वो था अफजल खान, बीजापुर का एक पेशवा, जिसने बीजापुर को कई हारी हुई जंगें भी जिताई थी। अफजल खान बहुत शक्तिशाली था। एक बार जंग के समय पे जब तोप का पहिया गड्ढे में फंस गया था तो कई सैनिक मिलके भी उसे नहीं निकाल पा रहे थे, पर अफजल खान ने अकेले ही उसको निकाल दिया। तो इससे आप उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। अफजल खान ने बड़ी साहिबा को कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने के लिए मुझे अपने घोड़े से भी नीचे नहीं उतरना होगा, और कुछ ही दिनों में वह आपके कदमों में हो गए। उस समय पर अफजल खान के पास कुल 10,000 की सेना थी, और वो इस सेना को लेकर अपनी जागीर वाई की तरफ निकल पड़ा और रास्ते में आने वाले कई सारे गांव और मंदिरों को भी लूट लिया। ये सब अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज को उकसाने के लिए कर रहा था, क्योंकि अफजल खान को पता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज से सीधे भिड़ना यानी कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। इसीलिए अफजल खान ने कृष्णाजी भास्कर को छत्रपति शिवाजी महाराज के पास अपना संदेश लेके भेजा और कहा कि वह छत्रपति शिवाजी महाराज से बात करना चाहते और वह युद्ध करना बिल्कुल नहीं चाहते। जब कृष्णाजी भास्कर छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने गए तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि आप एक हिंदू राजा है, झूठ तो नहीं बोलेंगे, आप मुझे सच बताइए कि अफजल खान क्या सोच रहा है। और कृष्णाजी भास्कर ने जवाब दिया कि जो भी सोच रहा है वो आपके लिए बहुत नुकसानकारक होगा। और यह कहकर कृष्णाजी भास्कर वापस वाई चले गए। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने गोपीनाथ पंत को अफजल खान के पास भेजा, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का संदेश लेकर गए थे, पर उसका असली काम अफजल खान की सेना पर निगरानी रखना था। अफजल खान गोपीनाथ पंत के साथ बैठक करने के बाद अपनी सेना को प्रतापगढ़ की ओर जाने का संकेत देता है और प्रतापगढ़ की ओर निकल पड़ता है। अफजल खान के प्रतापगढ़ पहुंचते ही गोपीनाथ पंत छत्रपति शिवाजी महाराज को अफजल खान के आगमन का संदेश देते हैं, और जो बैठक होनी थी उसका स्थान था वो एक उच्च शिखर पर रखा गया था, जहाँ पर यह मेहमानों के लिए सब चीज़ों का इंतजाम किया था। पर यह बैठक से पहले हमें अफजल खान के बारे में 2 बातें जान लेनी चाहिए। विजयनगर एम्पायर था जिसपे नायका शासन करते थे और बीजापुर ने उस पर हमला किया, और अफजल खान उस आर्मी का कमांडर था। तो उसने नायका के राजा रंगप्पा नायका को अपने किले से बाहर एक बैठक के लिए बुलाया कि हमें युद्ध नहीं करना है, और उस बैठक के बहाने से अफजल खान ने रंगप्पा नायका की हत्या कर दी। चलिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। दूसरे दिन अफजल खान और छत्रपति शिवाजी महाराज दोनों मिलते हैं और उन दोनों के बीच में बैठक होती है। अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज को गले मिलने आता है और उनके पीठ पर तलवार से वार करता है। पर यहाँ पे आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में 2 बातें जान लेनी चाहिए। मैंने आपको जो अफजल खान के बारे में बातें बताई थी तो छत्रपति शिवाजी महाराज को भी पता था, तो उसने कैसे रंगप्पा नायका की हत्या कर दी थी। तो उन्होंने मीटिंग से पहले अपने वस्त्रों के नीचे एक कवच पहन लिया और अपने सर पे भी एक कवच पहन लिया। तो इसीलिए जब अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर तलवार से वार किया तो वो बच गए। छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ में जो बाघ नख था, उन्होंने जिसे पहले से ही अपने हाथ में छुपा के रखा था, उससे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान पर वार किया और उनकी हत्या कर दी। और अफजल खान का जो रक्षक था उसने भी छत्रपति शिवाजी महाराज के सर पर वार किया, पर उनके कवच के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज बच गए और उन्होंने उसे भी मार दिया।
छत्रपति शिवाजी महाराज को पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है, इसीलिए उन्होंने अपनी सेना को जंगल में पहले से ही छुपा दिया था और ज़रूरत पड़ने पर वह सेना हमला कर सकती है। तो उसी सेना ने ये सब होने के बाद अफजल खान की सेना पर हमला कर दिया। इस वॉर में 10,000 में से 3,000 बीजापुर के सोल्जर्स को मार दिया गया और जो बचे थे उसमें से कुछ को बंदी बना लिया गया। अफजल खान के 2 बेटों को भी बंदी बना लिया गया था और उनको अच्छे से ट्रीट करके वापस वाई भेज दिया गया था, जो अफजल खान की जागीर थी। इस वॉर में से छत्रपति शिवाजी महाराज ने 65 एलिफेंट्स, 4,000 हॉर्स और 1,200 कैमल्स को कैप्चर किया था। साथ में 10 लाख सोल्जर्स को भी कैप्चर किया। इस वॉर में जो सोल्जर्स मारे गए थे उनकी फैमिली को छत्रपति शिवाजी महाराज ने पेंशन भी दिया था। इस युद्ध के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया और उन्होंने अब मुगल्स को हराने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी है, अक्सर हिस्टोरियंस के बीच डिबेट होती है, क्या सच में अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने की साजिश बनाई थी या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही पहले हमला किया था और अफजल खान ने बचने के लिए उन पर वापस हमला किया था। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे पहले से ही पता चला कि उन पर हमला होने वाला है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही कवच पहन के रखा था। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।